लोगों का जो ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर या उनकी जो एक्सेस है इंटरनेट के ऊपर, वहाँ एंटरटेनमेंट एक बहुत गालिब अंसर है। दूसरी चीज़ होती है वो अपना कैरियर के लिए देखता है, जॉब सीकर होता है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए वो शायद सबसे आखिर में आता है। बहुत थोड़े लोग हैं जो मिथ हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने के लिए बाकायदा तौर पे उसके लिए स्टडी करें। ये एक बिहेवियर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लोग आ रहे हैं इसके ऊपर। अल्लाह ताला ने इतना ये आसान सा फार्मूला रखा हुआ है अच्छी सेहत के लिए कि जितना कम खाएंगे, जितना सादा खाएंगे, जितना कुदरती खाएंगे, उतनी ही आपके लिए सेहत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका 35 साल का तजुर्बा है एग्रीकल्चर की फील्ड में। ये हमें बताएंगे कि किस तरह इंसानी जिस्म के लिए कुदरती खुराक और एक सेहतमंद ज़िंदगी, जिनमें एक्सरसाइज भी शामिल है और अच्छी खुराक भी शामिल है, किस तरह हम इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में सेहत के अंसर को मुनासिब और बेहतर रख सकते हैं। हम इनसे जानेंगे कि खुराक को घर में उगाने का क्या तरीका है, कुछ सब्जियां जो हम आसानी से घर में उगा सकते हैं वो कौन कौन सी हैं, और इस हवाले से किचन गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है, और मोरिंगा सुपर फूड का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद बसरा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपका माशाल्लाह से 35 साल का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर की फील्ड में। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि लोग अपनी हेल्थ के बारे में इतने कॉन्शियस क्यों नहीं हैं। हम जैसे एजुकेशन, जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, तो हेल्थ के हवाले से लोगों को इतनी क्यूरोसिटी क्यों नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, लोगों का जो ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर या उनकी जो एक्सेस है इंटरनेट के ऊपर, वहाँ एंटरटेनमेंट एक बहुत गालिब अंसर है। वो हर बंदे का टाइम ले जाता है। तो हर बंदा जब नेट पे बैठता है तो उसका एक बहुत बड़ा टाइम जो है ना उसी को लग जाता है। दूसरी चीज़ होती है वो अपना कैरियर के लिए देखता है, जॉब सीकर होता है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए वो शायद सबसे आखिर में आता है। तो हेल्थ के लिए ज़्यादातर जो उसके जो कंसेप्ट हैं वो जो ख़ानदानी तौर पे या सुने सुनाए चलते हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा होते हैं। खुद से वो ब्राउज़ नहीं करता, खुद से स्टडी आम बंदा नहीं करता। बहुत थोड़े लोग हैं जो मिथ हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने के लिए बाकायदा तौर पे उसके लिए स्टडी करें। ये एक बिहेवियर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लोग आ रहे हैं इसके ऊपर। और दूसरा है कि जो इंटरनेट के ऊपर नॉलेज अवेलेबल भी है वो बड़ी मुश्किल ज़बान में आम फहम नहीं है। या तो वो इंग्लिश में है, उसमें साइंटिफिक टर्म्स हैं, या उसमें लोग जो बयान करते हैं वो उसको बड़े मुश्किल अंदाज में बयान कर देते हैं, या लोगों को डरा इतना देते हैं। तो जैसे वो कहते हैं ना कि वो किसी ने कहा कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह है, तो उसने फिर पढ़ना ही छोड़ दिया कि वो जो डरा देते हैं ना, जब लोग कहते हैं कि हमारे बस की बात ही नहीं, इसकी बातें ही ना सुनो, तो लोग उसको सुनते ही नहीं। तो ये एक बैलेंस करके जो देंगे तो तब लोग सुनेंगे इसको ना। सर, सादा ज़िंदगी और कुदरती खुराक की इंसानी सेहत के लिए क्या अहमियत है? अल्लाह ताला ने इतना ये आसान सा फार्मूला रखा हुआ है अच्छी सेहत के लिए कि जितना कम खाएंगे, जितना सादा खाएंगे, जितना कुदरती खाएंगे, उतनी ही आपके लिए सेहत अच्छी है। ठीक है। जितना आप उसको प्रोसेस की तरफ ले जाएंगे, जितना ज़्यादा खाएंगे और जितनी मुश्किल उसको करते जाएंगे और गलत अंदाज में खाएंगे, उतनी आप सेहत से दूर होते जाएंगे। तो सादा ग़िज़ा, अब सादा ग़िज़ा एक ख्वाब बन के रह गई है, क्योंकि जब मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जब अर्बनाइजेशन हो गई है, तो उसमें जो देहाती एक कल्चर हुआ करता था पहले, तो उसमें सादा और आम और कुदरती ग़िज़ा अवेलेबल भी थी। और उस वक्त ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें थी ही नहीं। उस वक्त बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे होते ही नहीं थे, बेकरियाँ होती ही नहीं थी, ड्रिंक्स होते ही नहीं थे, तो अवेलेबल ही सादा थी। तो सादा थी तो लोगों की सेहत कदरे बेहतर थी अब से। तो जब से ये प्रोसेस फूड आई है, सेहत भी कम होना शुरू हो गई है।
सर, एक नौजवान जो हमारा इंटरव्यू देख रहा है, आप उसे एक सादा सा डाइट प्लान अगर बताएं जो कुदरत के बड़ा करीब हो, नेचर के बड़ा करीब हो, तो वो क्या होगा? वो नाश्ते में क्या खाए, दोपहर के खाने में क्या खाए, रात के खाने में क्या खाए? देखिए, पहले तो हर बंदा जो है ना वो कम से कम 5 चीज़ें देखे अपनी फूड के अंदर। ठीक है। कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो उसने उसका ख्याल रखना है। पहली चीज़, जो आप साल्ट खाते हो, नमक जी, वो आपने प्रोसेस्ड नहीं खाना, कुदरती खाना है। दुनिया का जो बेहतरीन नमक है, जिसे पिंक हिमालयन साल्ट अब लोग जानना शुरू हो गए हैं थोड़े से ज़्यादा मॉडर्न या फैशनेबल ज़बान में, है वही वो पत्थर वाला या ढेले वाला नमक जो तो कुदरती ना वही है। ठीक है। वो दुनिया का बेहतरीन नमक है और उसके अंदर जो आयोडीन भी कुदरती तौर पे और जो मिनरल्स मौजूद हैं वो कुदरती तौर पे मौजूद हैं, वो ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस्ड नमक अब आ रहा है वो ठीक नहीं है और उसके अंदर ज़रूर से ज़्यादा आयोडीन भी डाल दिया गया जो कि हर बंदे की ज़रूरत नहीं, वो भी बीमार कर रहा है। दूसरी चीज़ है मीठा। मीठा इंसान की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब उसमें जो प्रोसेस्ड मीठा है वो कौन सा है? वो वाइट शुगर यानी चीनी की शक्ल में मौजूद है। अब उसको ज़्यादा आप लेंगे या जो ड्रिंक्स के अंदर जो फ्रुक्टोज़, हाई फ्रुक्टोज़ सिरप होता है वो यूज़ किए जाते हैं, वो सेहत के लिए दोनों ख़राब है। तो कुदरती मीठे हैं, कुदरती मीठे में सबसे आइडियल मीठे तो फ्रूट्स के मीठे हैं, खजूर का, शहद का, ये आइडियल है। लेकिन इसके बाद खानों में जो आपने इस्तेमाल करने हैं वो गुड़ और शक्कर रिलेटिवली बेहतर है। गुड़ और शक्कर को अगर ज़हन में को ये लेके आए कि ये बिल्कुल वही है जो चीनी से, क्या फ़र्क है? तो कैलोरीज तो सेम है, मोटापे के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके साथ एडिशन हमें मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं कुदरती हालत में। तीसरी चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है वो ये है कि मैदे का इस्तेमाल सबसे अब मॉडर्न लाइफ में एक बहुत बड़ी जो ख़तरनाक चीज़ है वो मैदे का बेतहाशा इस्तेमाल है। ठीक है। मैदा स्टार्च है। आप समझे जब मैदा खा रहे हैं ना तो आप डायरेक्ट घी और चीनी के फक्के मार रहे हैं बस, वो आप आटा नहीं खा रहे। लेकिन जो चक्की का पिसा हुआ या होल ग्रेन का जो कंसेप्ट है या मल्टीग्रेन का कंसेप्ट है वो अपनी खुराक में हिस्सा बनाएंगे तो ठीक है। और अगली चीज़ जो है ना वो है कुकिंग ऑयल्स। घी कौन सा यूज़ करना है? अब घर के अंदर अगर आप ज़्यादा कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे या वनस्पति घी यूज़ करेंगे वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो देसी घी कुदरती वो बेहतरीन है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो फिर सरसों का तेल या कैनोला का ऑयल वो उसके लिए बेहतरीन है। तो पहले तो ये देखें कि ये जो भी आपने खाना है उसमें देखें इनकी रेशो कितनी है। ठीक है। अच्छा, अब नाश्ता करना है। नाश्ते में आम तौर पे जो कहा जाता है ना कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मील है एक दिन का वो नाश्ता है। बिल्कुल। अब नाश्ता हर बंदे की एक्टिविटी के हिसाब से, एक बंदे ने सुबह उठ के सारा दिन जिस्मानी मशक्क़त करनी है, बहुत ज़्यादा काम करना है, उसके लिए तो पराठे भी ठीक है, उसके लिए तो थोड़ा हैवी भी ठीक है। लेकिन जो दूसरा मॉडर्न लाइफस्टाइल है कि जिसमें आपने ओवर सिटिंग करनी है, इंडोर सारा दिन बैठना है, गाड़ी में बैठना है, दफ्तर में बैठना है, उसके बाद सारा दिन ही बैठना है, मूवमेंट ही नहीं है जी। उसके लिए फिर ये होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट रिच हो। वो न्यूट्रिएंट रिच क्या है? उसके लिए आइडियल क्या है? दही, अंडा और उसके साथ नट्स। दही, अंडा, नट्स और शहद, इसका कॉम्बिनेशन एक आइडियल नाश्ता है। ठीक है। उसके अंदर कोई रोटी नहीं, कोई पराठा नहीं, कोई ब्रेड नहीं, कोई रस नहीं, कोई चीज़ नहीं है। ये खा के हैवी भी नहीं होना और उसको सारा दिन के लिए बेहतरीन एनर्जी मिल जानी उसको। और कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर शामिल करना है क्योंकि विटामिन सी के बगैर आपकी एक एक्टिव लाइफ नहीं हो सकती। तो वो फ्रूट हमारे रूटीन में नहीं शामिल, उसको थोड़ा शामिल कर लें तो ये बेहतरीन नाश्ता है। ये सारे भी कर लें तो सबके लिए बेहतरीन है। ठीक है। अब दोपहर का जो खाना है, दोपहर के खाने को वर्किंग लंच होना चाहिए। अगर आपका ऑफिस वर्क ख़त्म हो जाता है दोपहर को तो ठीक है, फिर आप थोड़ा हैवी भी खा सकते हैं। अब दोपहर को अच्छी हेल्दी एक एक्टिविटी के लिए क्या है कि दोपहर के खाने में एक हिस्सा सैलड और एक हिस्सा रोटी या चावल और उससे हाफ हिस्सा जो है ना वो आपका सालन या गोश्त या दाल, ये एक बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन है। ठीक है। यानी आप ये समझें कि जितना आपके पेट के अंदर रोटी या चावल ने जाना है उतनी ही क्वांटिटी सैलड की जानी चाहिए। ठीक है। तो फिर वो बैलेंस होगा। अगर वो ये कि आप 2-2, 3-3 रोटियां या प्लेट भर के चावल खा लें और सैलड के नाम पे 1 या 2 काश खीरे की ले लें या टमाटर का छोटा, वो बैलेंस नहीं है। वो फिर आपकी बॉडी में इजाफी हो जाएगा। जितनी एनर्जी आप बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप ले रहे हो। बिल्कुल। फिर रात का जो खाना है
रात के खाने, अब ये पुराना कंसेप्ट तो ये है कि हल्का खाएं और जल्दी सो जाएं। ठीक है भाई अगर तो आपने 9 बजे 10 बजे सो जाना है, फिर मगरिब के टाइम एक छोटी सी चपाती सालन के साथ खा के और 1 घंटे बाद दूध का 1 कप पी के तो सो जाए। लेकिन जब रात को आपने 2 बजे 3 बजे तक जागना है, तो फिर अगर इतना थोड़ा खाएंगे तो फिर आपको 11 बजे फिर भूख लग जाएगी, बिल्कुल 12 बजे फिर भूख लग जाएगी। तो इसलिए, और ज़्यादातर अब लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वॉक करते हैं, वो भी अब मगरिब के टाइम या इशा उस टाइम करते हैं ज़्यादातर। तो उसके बाद फिर आपको पेट भर के खाना खाना चाहिए। हालांकि ये लोगों के ज़हन में झटका लगता है जब मैं कहता हूँ कि रात का खाना पेट भर के खाएं, इसलिए कि आपने फ़ौरन नहीं सोना, आपने लेट करना है। लेकिन पेट भरने से कतन मुराद नहीं है कि रात को ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें रात को नहीं खानी। अगर आपको शौक़ है फ्राइड और ऑयल, वो सुबह फिर भी खा सकते हैं, रात को मत खाएं, क्योंकि वो उसकी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्शन ज़्यादा होती है। तो उसे लेकर रात को रोटी खाएं, साथ गोश्त लें। गोश्त में बारबेक्यू स्टेक्स का कंसेप्ट है या दाल का कंसेप्ट है, शामिया साथ वो ज़रूर लें ताकि आपका पेट वो फिल रहे। तो ये एक नॉर्मल सा एक क्विकली जो बताया जा सकता है डाइट प्लान, वो तो ऐसे है। सर पिछले 15-20 सालों में अगर हम देखें तो बीमारियों की रेशियो बहुत बढ़ चुकी है, ख़ास तौर पे दिल की बीमारियाँ, शुगर और गुर्दे फेल होना अचानक, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसकी क्या वजह है? मैं ये कहूँगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ये बीमारियाँ दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है। दुनिया में हार्ट अटैक इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में है। शुगर जो डायबिटिक लोग होना दुनिया में इतनी रेशो नहीं जितनी पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक पेशेंट और ये हार्ट के, ये शायद दुनिया में जो चंद ज़्यादा बीमारियों वाले मुल्कों में से हम एक हैं। शायद पहले 4-5 मुल्कों में होंगे। और इसकी रीज़न क्या है? लाइफस्टाइल। ये बीमारियां नहीं है, ये पैथोजेनिक बीमारियां नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। पैथोजेनिक से क्या मुराद है? कोई इन्फेक्शन कीड़ा आ गया, जैसे आजकल कोरोना एक वायरस की वजह से है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस की वजह से है, टाइफाइड हो जाता है एक बैक्टीरिया की वजह से है। ठीक है, तो वो जो बीमारियां वो किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंगस की वजह से है। ये बीमारियां उनकी वजह से नहीं है। ये गलत फूड और गलत ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं। अब इस पे क्यों आती हैं? ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसमें अगर हैवी साइंस ने, मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला बताऊं। आप मीठा खाते हैं जी या मैदा खाते हैं, तो वो मीठा या मैदा यानी ज़्यादा स्टार्ची फूड, अब ये समझिए सारी बेकरी, ठीक है, सारी बेकरी, बिल्कुल ऐसे, सारे आपकी फास्ट फूड, बेकरी फास्ट फूड सारी जो आप खाते हो और सफ़ेद आटा खाते हो और ड्रिंक्स जो पीते हो सारे, उसमें मेजर आंसर किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट्स का है और स्टार्च का या फ्रुक्टोज सिरप का है। अब वो जो आपके जिस्म में जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होना है? एक ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज जो है ना वो आपको कितना चाहिए? जितनी बॉडी की एक्टिविटी है। ठीक है, ठीक है, आपके हर सेल को ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, तो ग्लूकोज चीनी से और स्टार्च से मिल रहा है आपको फौरी तौर पर, क्विक सोर्स ये। अच्छा, अब आपको जितनी ज़रूरत है अगर उतने लेंगे वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, कम लेंगे तो थोड़ी सी वीकनेस होगी, लेकिन वो अब दूसरी जगह से ले लेगा, वीकनेस तब भी नहीं होगी। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बॉडी को इंसुलिन ज़्यादा बनाना पड़ेगा, आपके पैंक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ेंगे शुगर को एक लेवल तक रखने के लिए। अब जब पैंक्रियास को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो फिर वो पैंक्रियास कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको डायबिटीज़ की, एक लंबा सब्जेक्ट है, फिर डायबिटीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये है कि उसी चीनी का, उसी शुगर का एक दूसरा पार्ट फ्रुक्टोज है। ठीक है, वो फ्रुक्टोज हमारे जिस्म की ज़रूरत नहीं है, वो लीवर में चला जाएगा। लीवर में जाके लीवर ने उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देना। सिंपल, ठीक हो, ब्रीफली बताओ, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देना। अब कोलेस्ट्रॉल की भी कितनी किस्में, हम चलो बैड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा ये कि आप जो फ्राइड चीज़ें खा रहे हो जिसमें ये वनस्पति घी और कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा है, या बार बार रीयूज कुकिंग ऑयल, कितना भी अच्छा ऑयल हो तो बाज़ार में आप जितनी फूड लेते हो वो एक दफ़ा बना के बाकी फेंक नहीं देते, वो बार बार यूज़ करते हो। तो एक दफ़ा जब आधा पौना घंटा जब एक ऑयल यूज़ हो जाता है तो उसके अंदर ट्रांस फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो हमारे जिस्म में जाते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो वो ये जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होंगे, फिर शरीयाने बंद करेंगे, ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा और अल्टीमेटली प्लेक बनेगा और अल्टीमेटली फिर हार्ट की डिजीज़ें होंगी।
और फिर ये शुगर लेवल मुसलसल ज़्यादा रहेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आएगा, फिर डायबिटीज़ हो जाएगी। ये सारी बीमारियाँ आपस में मिलती हैं आपकी ईटिंग हैबिट की वजह से। ठीक है। और उसमें ओवर सीटिंग एक बहुत बड़ी एक रीज़न है। ठीक है। तो मुसलसल बैठना। दूसरी चीज़ ये कि आपने किडनीज का कहा कि जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसके अंदर केमिकल्स हैं, तो जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स हमारे जिस्म के अंदर एज ए फॉरेन बॉडी आते हैं, तो हमारा जिस्म समझता है कि ये खुराक नहीं है, कोई केमिकल आ गया। ठीक है। तो खुराक के लिए तो एंजाइम मौजूद है, वो तो डाइजेस्ट कर देते हैं ना, लेकिन जब खुराक नहीं है वो, तो वो उसको समझता है ये कुछ और चीज़ है, उसको वो डिटॉक्सीफाई जब करने की कोशिश करता है ना, तो उसी कोशिश में वो कुछ तो कर लेता है, बाकी जो बीमारियां पैदा करते हैं बाकी डिपॉजिट हो जाते हैं फिर आपके लिवर में और किडनीज में। जब वो मुसलसल डिपॉजिट होते हैं, फिर जब शुगर लेवल भी आपका ज़्यादा रहता है, वो भी किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें फिर जो ऐसे आपके पेस्टिसाइड रेजिड्यू है बाकी उनके, वो भी केमिकल हैं, वो भी जब आप फूड के अंदर आते हैं तो वो भी डिपॉजिट होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता किडनीज के अंदर स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं, फिर वो फेल होना शुरू हो जाती हैं और उसमें फिर आपको ये बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये लाइफस्टाइल गलत ईटिंग हैबिट की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सर, कुदरती ग़िज़ा को प्रमोट करने के लिए आप किचन गार्डनिंग का भी कॉन्सेप्ट देते हैं कि लोग अपने घरों में छोटी छोटी सब्जियां लगाएं। सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह अपने घर में लगा सकते हैं। देखिए, जितना आप खुद अपना ख्याल रख सकते हैं कोई नहीं रख सकता। ठीक है। तो एक तो आपको ये जैसे आपने तैयार होना है, आपने बाल बनाने हैं, शेव करने हैं, कपड़े पहनने हैं, अपनी पसंद के करने हैं, आप खुद करते हो ना, आप अपना ख्याल रखते हो, नहीं करोगे तो वो हुलिया बिगड़ जाएगा। इसी तरह आपका सेहत का भी आपने ही ख्याल रखना है। ठीक है। अब उसमें जो बाज़ार की जो फूड है उसमें अनफॉर्चुनेटली फूड में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन फूड के ऊपर जो अनजुडिशियल स्प्रे होते हैं वो प्रॉब्लम है। तो वो एक लेबल लिखा होता है कि इसको स्प्रे करें, और जब आपने मार्केट करना है तो उससे हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन उससे पहले ये स्प्रे नहीं करना बंद, ताकि उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए। लेकिन उसमें लोग ख्याल नहीं करते और आखिरी दिन भी स्प्रे करके या फसल काटने के बाद, सब्ज़ी काटने के बाद दवाई के अंदर डिप कर देते हैं, जो 15 दिन पहले करनी थी। वो इसलिए डिप करते ताकि 1-2 दिन जब तक इसने मंडी से घर तक जाना है ना, तो ये फ्रेश रहे, इसके ऊपर कीड़ा ना लगे, आपकी मार्केट वैल्यू। अब उसके अंदर तो वो जहर है। तो इसका हल क्या है फिर? कहाँ से? बाज़ार से तो जहाँ से भी लेंगे वो क्लियर नहीं है। उसका हल ये है कि अपने घरों में किचन गार्डनिंग करें, कम से कम जो सैलड है वो तो अपना उगाएं। फिर आप मसलन एक आसान सी मिसाल है, हर घर के अंदर सूखा पुदीना आता है। ठीक है। जो हड्डियाँ में डालते हैं, सूखा पुदीना थोड़ा सा लें, हाथों से थोड़ा सा मल लें, आधे आधे हो जाए वो। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि किसी भी बर्तन में, कोई भी बर्तन हो, गमला है, ज़मीन है, जहाँ कोई जगह है, आपके घर में कोई ज़मीन है ही नहीं, तो किसी पॉट के अंदर डाल के उसके अंदर मिट्टी डालें, थोड़ी सी कंपोस्ट ले लें किसी नर्सरी से, उसके ऊपर वो फैला दें और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल दें और उस पानी लगा दें। ठीक है। अब ये 4-5 दिन के बाद उगना शुरू हो जाएगा, 10-15 दिन के बाद वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपको पूरा पुदीने के साथ, धनिए के साथ हरा भरा आपका एक पॉट होगा। रोज़ाना आप अपनी इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, चटनी बनाएं, डायरेक्ट सैलड के तौर पे खाएं। दूसरा, पुदीना कहीं से जड़ों वाला ले आए जिसके साथ जड़ें हों, ठीक है, वो लगा दें, वो चल पड़ेगा। ठीक है। आगाज़ यहाँ से करें तो एक तो आपको कम से कम आपको धनिया और पुदीना तो घर का मिलेगा, बिल्कुल, जिसके ऊपर अपनी मर्जी का आपने पानी लगाया हुआ है। इसके बाद आहिस्ता 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 हर सीज़न की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। अब ये पूरा एक फ़न बन गया है, एक एंटरटेनमेंट है। अगर ये जहन में किसी के ये कंसेप्ट है कि मेरे घर में अंदर तो मेरा तो घर ही 2 बरले का घर है, या मैं 2nd फ्लोर के ऊपर रहता हूँ, मेरे जगह ही कोई नहीं, मैं कहाँ सब्जियाँ लगाऊँ? तो भाई उसके लिए आया कि आप खास 7वीं मंजिल पे रहते हो तो वहाँ अब हैंगिंग पार्ट्स मिलते हैं, पाइप्स मिलते हैं पूरे, जिनके अंदर आप कंपोस्ट फिल करके सुराख है हैंग कर देते हैं, उनके अंदर सब्जियां लगा लेते हैं। अच्छा। पॉट्स की सब्जियां लगाते हैं, टायरों में सब्जियां लगा लेते हैं, बोरियों में सब्जियां लगाते हैं, बाल्टियों में सब्जियां लगा लेते हैं सीज़न के लिहाज से। तो वो आप लर्न करना शुरू कर देंगे ना, तो आप अब ये नहीं होता कि आपने अपने घर में 100%, बाज़ का तो होता है कि सब्जियाँ आप फेंक रहे होते हैं, हमसायों को दे रहे होते हैं, तो बाज़ का तो होता है कि आप खुद बाजार से लेके आ रहे होते हैं, तो ये मिक्स तो चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है, आप खुद घर में उगा सकते हैं। सर, मोरिंगा और सुपर फूड का जो एक कॉन्सेप्ट है उस पर आपकी काफ़ी रिसर्च भी है, उसके बारे में नाजरीन को बताएं।
जी, उससे मैं आपकी एक बैकग्राउंड ये आपको बताऊं कि अच्छी सेहत के लिए आपको क्या चाहिए। आपने लफ्ज़ सुना होगा मतवाज़न ग़िज़ा जी। कि मतवाज़न ग़िज़ा वो है कि आपके जिस्म को जो ज़रूरत है नमकियात की और विटामिन्स की और जो बेसिक फूड है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो आपकी जिस्मानी ज़रूरत है वो आपको सारे मिले। और इसके लिए कहते हैं कि आपको कम से कम दिन में 4 से 5 दफ़ा फ्रूट और वेजिटेबल की सर्विंग आपको मिलनी चाहिए, तो फिर आपका जिस्म जो है ना वो ये सारा कुछ करता है। अच्छा, अब 3 रीज़न है जिसकी वजह से मतवाज़न ग़िज़ा नहीं हो पाती। अब जब वो 3 रीज़न क्या है कि या तो आपको फूड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप अफोर्ड ही नहीं करते, आप सिर्फ स्टार्च ही खा के आप पेट भरते हो, अब आपका इकोनॉमिक लेवल ऐसा है कि आप तो जस्ट जो मिला खा लिया, सूखा सा खा लिया, बैलेंस ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल, आप अफोर्ड करते हो लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, आप गलत कम्बिनेशन, जो अच्छी चीज़ें छोड़ रहे हो, बुरी चीज़ें खाए जा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत अच्छी चीज़ें सिर्फ गलत कंसेप्ट की वजह से छोड़ देते हो और गलत चीज़ें खा लेते हो। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आपको अफोर्ड करते हैं लेकिन आप ओवर ईटिंग करते हो, बसियारखोरी करते हो। बिल्कुल। अब ये तीनों की वजह से आप न्यूट्रिएंटली इम्बैलेंस हो जाते हो, आपकी ग़िज़ा मुतवाज़न नहीं रहती और जिस्म के अंदर किसी नमकियात की, अहम नमकियात की, किसी विटामिन की कमी या ज़्यादती हो जाती है और उसकी वजह से जिस्म के अंदर बीमारियां होती हैं। एक मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि कैल्शियम की कमी बहुत आम है जी। अब वो क्योंकि दूध खालिस अवेलेबल नहीं है या चाय पीने की हैबिट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से कैल्शियम हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, ठीक है, और फिर हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। और उसको कैसे ख़त्म करना है, फिर डॉक्टर कहते हैं सप्लीमेंट लें। ऐसे सप्लीमेंट का मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर जो कमी हो गई है उसको पूरा करने के लिए कुछ सप्लीमेंट दिया जाता है। अब वो जो सप्लीमेंट है वो आमतौर पे सिंथेटिक होते हैं, केमिकली वो बनाए जाते हैं। अब उसकी बजाय अब दुनिया इसकी तरफ आ रही है कि बजाय आप सिंथेटिक सप्लीमेंट दें, आप उन्हें कुदरती सप्लीमेंट दें। आप ऐसी खुराक दें जिसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। मसलन किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उसको दूध और दही खालस और मक्खन पनीर उसको खूब खिलाएं अगर खालस अवेलेबल है तो, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुछ खुराक ऐसी बनाई है कि जिनको कहते हैं न्यूट्रिएंटली डेंस फूड्स, ठीक है, कि उनके अंदर आम खुराक के मुकाबले में जो इंसानी ज़रूरत की खुराक है वो कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उनको सुपर फूड कहा जाता है। अच्छा, अब सुपर फूड साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये मार्केटिंग की टर्म है, लेकिन आम लोगों को समझाने के लिए टर्म है कि ऐसी फूड है, सुपर फूड है। इसके अंदर अगर आपको मतलब फॉर एग्जांपल आपने प्रोटीन की कमी, आपने गोश्त खाना है। आपको कैल्शियम की कमी है, आपने फॉर एग्जांपल दही खाना है। आपको आयरन की कमी है, आपने पालक खानी। विटामिन ए की कमी, आपने गाजर ज़्यादा खानी, ठीक है। पोटेशियम की कमी, आपने केला ज़्यादा खाना है। तो आपको मुख्तलिफ खुराक खानी पड़ती हैं। तो अल्लाह ताला ने कुछ खुराक ऐसी बना दी है कि ये सारी चीज़ें एक में ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उनको सुपर फूड कहते हैं। अच्छा, उन सुपर फूड में से एक जो बहुत बड़ी दुनिया की टॉप मोस्ट सुपर फूड है वो मोरिंगा है। अच्छा, और वो मोरिंगा जो है ना वह पूरी दुनिया के अंदर $5 बिलियन का इस वक्त दुनिया में मोरिंगा का बिजनेस है, क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि लोग सप्लीमेंट लेते हैं। सिर्फ थर्ड वर्ल्ड में नहीं, जो डेवलप कंट्रीज वाले भी लेते हैं, जिनको हम समझते हैं कि जिनको खुराक बहुत अवेलेबल है, एजुकेशन बहुत अवेलेबल है, वो भी फूड सप्लीमेंट लेते हैं। तो वो भी समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फूड बैलेंस नहीं है, तो वो उनको भी लेना पड़ता है। तो मोरिंगा को एज ए फूड सप्लीमेंट लिया जाता है, तो ये आपके जिस्म के अंदर बेशुमार जो खुराक की कमी उसको पूरी करता है। तो कहते हैं 98 ऐसे कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है जो कि इंसान को चाहिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए चाहिए। और जिस्म की तोड़ फोड़ जो होती है उसको रिपेयर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, मिनरल्स बहुत मौजूद है, विटामिन्स बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इसको जब खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो बेशुमार जो बीमारियाँ हैं जो किसी न किसी खुराक की कमी की वजह से हुई होती हैं वो काफ़ी हद तक पूरी होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद हैं जो डायरेक्ट बीमारियों को हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ये मेडिसिन प्लांट है कि फ़लाँ दवाई लें, ये डायरेक्ट एज ए मेडिसिन काम करता है। तो बहुत सारी बीमारी जैसे कोलेस्ट्रोल, दिल की बीमारियां, जोड़ों के दर्द, उसमें अगेंस्ट ये एज ए मेडिसिन प्लांट भी काम करता है। तो इसलिए ये तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है मोरिंगा। सर इसमें केमिकल्स वगैरह का तो कोई अमल दखल नहीं है मोरिंगा में? देखिए, अगर मोरिंगा को उगाने में अगर स्प्रे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं
तो फिर तो हो सकता है उनके अंदर थोड़े से केमिकल हो जाए, लेकिन आम तौर पे इसके अंदर कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो दवाइयों को इस्तेमाल नहीं होता, तो कुदरती तौर पे है, तो इसलिए काफ़ी सेफ़ है ये। सर अच्छी सेहत की अगर हम बात करें तो खुराक के साथ साथ और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं? देखें जी, 3 चीज़ें हैं जी। आपको अच्छी सेहत के लिए ये तीनों चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पहली चीज़ अच्छी मतवाज़न ग़िज़ा। ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी जिस्मानी एक्टिविटी, एनर्जी इन एनर्जी आउट, ठीक है, कि जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना है आपने। ठीक है। ठीक है, और साथ आपने एक्टिविटी करनी है, ठीक, जिस्म मशक्क़त करनी है आपने, वॉक, एक्सरसाइज या जिस्मानी मशक्क़त करनी है। तीसरी चीज़ ज़हनी सुकून, टेंशन फ्री लाइफ। अगर ये तीनों नहीं होंगे, कोई एक चीज़ आपकी सेहत अच्छी नहीं कर सकती। अब कहा जाता है कि सिगरेट से भी ज़्यादा, सिगरेट नोशी से भी ज़्यादा जो बड़ी बीमारी बन गई है वो ओवर सिटिंग है, ज़्यादा देर बैठना है। ठीक है। ये सिगरेट से ज़्यादा है। मतलब एक बंदा सारा दिन 20-30 सिगरेट पीता है और दूसरा बंदा सारा दिन 15-16 घंटे बैठता है, एक बराबर है। ठीक हो, उसको भी उतनी बीमारियां होती हैं, नुकसान उतना है। उतना ही है। ओवर सिटिंग से बड़ी बीमारी कोई नहीं। हम कहते हैं ना पुराने लोग ज़्यादा सेहतमंद थे इसलिए कि वो सारा दिन खेतों में काम करते थे, वो सारा दिन पैदल चलते थे। अगर पैदल भी नहीं चलते थे तो साइकिल इतना चलाते थे। उन्हें जहाँ भी जाना पड़ता था उन्हें पैदल जाना पड़ता था, जिस्मानी मशक्क़त वाले काम ज़्यादा थे। घरों में ख़वातीन थी, वो कितना कितना हाथों से काम करती थी। अब ये कि सारे वो मसाले तक बाज़ार से रेडीमेड आ रहे हैं, वो मशीनें भी नहीं, वो कपड़े भी वो काम वाली धो जाती है या एक मशीन धो जाती है। ठीक है, घर भी अब छोटे हो गए हैं, वो थोड़ा सा साफ़ किया। पहले शेर भी बड़े थे, एक आध भैंस भी रखी होती थी, उसका चारा भी काटना, उसको भी देना, कपड़े हाथों से देने। बच्चे भी पहले 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, वो खाते भी ठीक थे कि भागते दौड़ते थे, उनको बार बार खाना भी बनना, सब सारे काम करना पड़ते थे उसको ना, सफाइयाँ करना पड़ती थी। अब बच्चा भी 1-2 है, बाकी सब अब वो सारा दिन टीवी मोबाइल पे ख़वातीन भी बैठी हैं, मर्दों की एक्टिविटी कम हो गई। तो ये जो लाइफस्टाइल है ना, असल में बीमारी की जड़ ये है। ठीक है। अब आप ये देखें, अब भी आप में से मिलते जुलते ऐसे लोग जो अभी भी वर्जिश करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, उनकी सेहत आपसे बेहतर है। बिल्कुल है। अभी भी वो बच्चे जो एथलीट हैं, जो गेम करते हैं, वो यही कुछ खाते हैं जो आप हम खाते हैं। ठीक है, उनकी सेहत हमसे बेहतर है। ठीक है, तो जो अब भी जिस्मानी मशक्क़त करते हैं उनकी सेहत अच्छी है, इसलिए कि वो बैलेंस है। जो हम कहते हैं ना कि अब खुराकें नहीं रही पुरानी, भाई खुराकें तो मैं कहता हूँ खुराक पहले से बेहतर है, पहले से कहीं बेहतर है खुराक अब। अच्छा। पहले जो बादशाहों को मिलती थी अब आम बंदे को मिलती। पहले आप तो पूरा साल में 1 या 2 दफ़ा गोश्त खाते थे, अब रोज़ खाते हो आप। पहले तो आपको कोई मीठी चीज़ें कभी कभार में, अब रोज़ खाते हो आप। बादशाह को चीज़ें मिलती थी, लेकिन पहले सारा दिन आप फिरते थे। दूसरा ये कि आप एयर कंडीशन नहीं था, जब आप कुदरती फ़ज़ा में बैठते हो तो आपका जिस्म एनर्जी खुद बर्न करता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप दरख्त की छाँव के नीचे बैठे हो तो आपका जिस्म एनर्जी खुद बर्न करके पसीना ला के और उसको टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और जो खुराक है वो हज़म हो रही होती है। लेकिन जब आप एयर कंडीशन में बैठे हुए हो तो आपका जिस्म का जोर ही नहीं लग रहा, खुराक वहीं के वहीं पड़ी हुई है। ऐसे ही। तो ये तीनों चीज़ें हैं, अच्छी फूड, जिस्मानी एक्टिविटी और ज़हनी सुकून, ये तीनों मिलती हैं तब अच्छी सेहत होती है। सर कासिम अली शाह साहब के साथ आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, उनकी फाउंडेशन है, उनकी किताबें भी हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह ताला जब किसी से मेहरबान होता है ना तो उसको इल्म देता है, फिर इल्म बांटने की तौफीक देता है। बिल्कुल। फिर उसके अंदर तासीर देता है कि उसकी बात लोगों को समझ आ जाती है। ये कबूलियत है, ये अल्लाह ताला की नवाजिश है और कबूलियत है। एक बंदे के पास इल्म है लेकिन वो किसी को ना बताता है, ना बता सकता है, ना उसकी बात किसी को समझ लगती है, इसका मतलब उसमें अभी कबूलियत नहीं है। तो कासिम अली शाह की जो शख्सियत का जो सबसे अहम पहलू है वो ये है जो मैंने बयान किया है, और उसी को ये इल्म बांट रहे हैं, लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। लोगों के सोशल बिहेवियर के ऊपर उनका ख़ास सब्जेक्ट है कि जो इंट्रैक्शन है अपने आप को बिला वजह एक जेलसी और एक टेंशन में, और या आपको पता ही नहीं कि आप लाइफ कैसे गुजारनी है, तो ज़िंदगी गुजारने के जो आसान असूल हैं उनको वो इतना मुतालिया करते हैं, मुतालिया के बाद उसमें से वो बातें निकालते हैं
और आम फहम अंदाज में देते हैं, किताब की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में, ट्रेनिंग की शक्ल में और एजुकेशन की शक्ल में। ठीक है। तो ये पूरा अदारा इसके ऊपर काम करता है, ये बाकमाल है। ये मेरा ख्याल है कि कासिम अली शाह साहब और उनकी फाउंडेशन ये अपनी नोयत की एक वाहद मिसाल है पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद बसरा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग कुदरती खुराक के बारे में और सेहतमंद ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।